कहानी कहानी चलो सुने कहानी 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 चलो सुने कहानी सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी प्यारी प्यारी कहानी अच्छी अच्छी कहानी तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है पड़ोसी। जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ में 4 जानवर रहते थे। एक बिल्ली, एक नेवला, एक चूहा और एक उल्लू। वे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे। चूहे को इन तीनों से डर लगता था, नेवले और उल्लू को बिल्ली से डर लगता था और बिल्ली को नेवले और उल्लू से। बिल्ली पेड़ के एक बड़े से कोटर में रहती थी, उल्लू पेड़ की एक शाखा में रहता था, नेवला और चूहा पेड़ के तने के पास 2 अलग अलग बिलों में रहते थे। हर रोज वे चारों अपने घरों से बहुत ही सावधानी से बाहर निकलते थे। उन्हें यही डर सताता था कि उनमें से कोई उनकी ताक में तो नहीं है। जब उन्हें भरोसा हो जाता था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तभी वे खाने के लिए बाहर निकलते थे। एक दिन कुछ शिकारी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बिल्ली ने उन्हें नहीं देखा और वो पेड़ से नीचे उतरकर खाने की तलाश में निकल गई। बिल्ली एक किसान के घर गई। जब वो गौशाला के पास से गुजर रही थी, उसने देखा एक बाल्टी दूध से भरी हुई वहां रखी है। वाह, ताजा दूध! बिल्ली के पेट में भूख से गुड़गुड़ होने लगी। वो चुपचाप बाल्टी के पास गई और पेट भर के दूध पी गई। बिल्ली ने देखा दूर से किसान गौशाला की तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी से गौशाला से बाहर निकल गई। भरपेट दूध पीने के बाद बिल्ली को नींद आने लगी। उसने तय किया कि वो थोड़ी देर यहीं आराम करेगी, उसके बाद अपने घर जाएगी। बिल्ली बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई और जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो गया था। हे भगवान, ये तो अंधेरा हो गया है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। वो तेजी से अपने घर को निकल पड़ी। वो तब तक भागती रही जब तक उसे वो बरगद का पेड़ नहीं दिख गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि वो घर पहुंच गई है। बिल्ली बरगद के पेड़ की ओर दौड़ी, लेकिन वो शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गई, जो बरगद के पेड़ के नीचे बिछा था। बिल्ली मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिल्ली के चीखने से चूहे की नींद खुल गई। इस समय बाहर कोई क्यों इतनी जोरों से चीख रहा है? चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसने बड़े ध्यान से उस आवाज को सुना। यह तो बिल्ली की आवाज है। चूहा अपने बिस्तर से बाहर निकला, अपनी चप्पल पहनी और दबे पांव बिल से बाहर निकला। चूहे ने देखा दूर जाल में बिल्ली फंसी पड़ी है और निकलने की कोशिश कर रही है। अरे वाह, बिल्ली तो जाल में फंस गई है। वाह वाह। चूहे को बिल्ली के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। चूहा सोच रहा था, अब थोड़ी और आज़ादी मिलेगी। अब उसको बाकी बचे 2 की ही चिंता करनी होगी। उसका एक दुश्मन तो कम हुआ। चूहे को थोड़ा दुख भी हो रहा था कि वो बिल्ली की मदद नहीं कर पा रहा है। हो, ये मूर्ख बिल्ली खुद ही जाल में फंस गई। बहुत अच्छा हुआ, अब मैं पूरे पेड़ में कहीं भी उड़ सकता हूँ और कहीं भी बैठ सकता हूँ। उसी समय नेवले ने अपना खाना खत्म किया था।
न्यूला सोच रहा था, ओहो, आज खाने के लिए बहुत कम खाना था। तभी बिल्ली एक बार फिर जोर से चीखी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। नेवले ने देखा बिल्ली जाल में फंसी हुई थी। बिल्ली को जाल में फंसा देखकर नेवला बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन बोलने लगा, वाह वाह मेरे दोस्त, कल शिकारी तुम्हें पकड़कर जश्न मनाएंगे, हा हा। बिल्ली अपने पड़ोसियों को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन तीनों में से कोई भी बिल्ली की मदद करने को तैयार नहीं था। वे तीनों बिल्ली से डर रहे थे। रात बीतती गई। उल्लू बहुत ऊब गया। वो मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, इससे पहले कि सुबह हो जाए मुझे अब खाने की तलाश में बाहर निकलना ही चाहिए। तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उल्लू ने सोचा, क्या उसे इस चूहे का मरने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्ली उसे जरूर मार डालेगी। उल्लू पेड़ की नीचे वाली शाखा में आकर बैठ गया। वहीं नेवला भी यही सोच रहा था कि वो उल्लू से पहले उस चूहे को खा जाएगा। आज रात यही उसका भरपेट भोजन होगा। चूहा बिल्ली को देख ही रहा था, तभी उसकी नजर उल्लू और नेवले पर पड़ी, जो चूहे को देख रहे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। चूहा बिल में घुस गया और सोचने लगा कि वो बिल्ली को कैसे बचाए। जब तक बिल्ली जिंदा है, ये नेवला और उल्लू मेरा कुछ नहीं कर सकते। चूहे ने बिल्ली का जाल काटना तय किया। चूहा दोबारा अपने बिल से बाहर निकला और तेजी से दौड़कर बिल्ली के पास गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। बिल्ली चुपचाप बैठी रही जब तक कि चूहे ने उसके पूरे जाल को काट नहीं दिया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे डरते हो। चूहे ने उल्लू और नेवले की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी और भी खतरनाक जानवर आपके चारों ओर होते हैं जो आपको खाना चाहते हैं। चूहे ने पूरे जाल को काट दिया और उल्लू और नेवले की समझ में आने से पहले चूहा वहां से भागकर अपने बिल में घुस गया। बिल्ली चूहे को धन्यवाद करने उसके पीछे गई। उसने चूहे से कहा कि उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे धन्यवाद कहना चाहती है। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, हम अभी भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुझे हमेशा तुमसे डर लगा रहेगा। चूहे ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा। चूहा बिस्तर में लेट रहा था। उसने आज कुछ अच्छा काम किया है, इस बात का उसे सुकून था। उल्लू को बहुत मायूसी हुई। वो खाने की तलाश के लिए उड़ गया। बिल्ली पेड़ की ओर दौड़ी। बिल्ली को देख नेवला अपने बिल में घुस गया और बिल्ली पेड़ में चढ़ अपने घर में आराम करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई तरह के मुसीबतों से घिरे रहने के बावजूद अगर हम सूझबूझ से काम लें तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।